नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में आप सभी का। तो गाइस, ये पार्ट 12 वीडियो है आपके आईओटी एग्ज़ाम के लिए। आपके आईओटी एग्ज़ाम 11 जुलाई को होगी, इसको ध्यान में रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है कि वीएनसी का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि वीएनसी का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका राइट आंसर क्या है, वर्चुअल नेटवर्क कंप्यूटिंग होता है। वीएनसी का फुल फॉर्म वर्चुअल नेटवर्क कंप्यूटिंग। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, बिल्ड यूएसबी में माइक्रो कंट्रोलर का उपयोग करने वाला पहला बोर्ड कौन सा है। बिल्ड यूएसबी में माइक्रो कंट्रोलर का उपयोग करने वाला पहला बोर्ड कौन सा है। लैन बोर्ड क्या है, लेनार्डो है। कौन है, लेनार्डो। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसपीआई प्रोटोकॉल में कितने वायर प्रयोग होते हैं। जो एसपीआई प्रोटोकॉल है, कितने वायर प्रयोग होते हैं उसमें, तो 4 वायर प्रयोग होते हैं उसमें। तो एसपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, व्हाट इज द ईपीपी क्या दिया है, व्हाट इज द ईएसपी 8266, यानी कि ईएसपी 8266 क्या है। इसका राइट आंसर क्या है, वाईफाई मॉड्यूल है। ये एक प्रकार का क्या है, वाईफाई मॉड्यूल है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, हमारा ड्रेस कोड किस प्रकार के कम्युनिकेशन का उदाहरण है। यानी कि जो हमारा ड्रेस कोड है, यानी कि जिस तरह के हम ड्रेस पहनते हैं, वो किस तरह के कम्युनिकेशन का उदाहरण है। कौन है, नॉन वर्बल। क्या दिया है, नॉन वर्बल। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि गेटवे और एज के लिए एक ओपन सोर्स स्टैक है। यानी कि पूछा है कि गेटवे और एज के लिए, माइक्रोसॉफ्ट एज के लिए एक ओपन सोर्स स्टैक है। क्या है इसका राइट आंसर क्या है, इल्किप्स कुर्वा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, हाउ मेनी टाइम्स सेटअप फंक्शन रन इन एरेडिनो। यानी कि कितने टाइम फंक्शन में एरेडिनो रन करता है, कितने, एक। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि प्रेशर सेंसर की स्थिरता क्या है। यानी कि इनमें से प्रेशर सेंसर की स्थिरता कितनी होती है, प्लस माइनस 0.35% एफएस होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि लेटर, ईमेल और टेलीफोन किसके उदाहरण, यानी कि जो हमारा लेटर, ईमेल और टेलीफोन है वो किसके उदाहरण है, वो किसके उदाहरण है, चैनल के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईओटी डिवाइस को डेटा के साथ जोड़ने का तरीका निम्न में से कौन सा है। आईओटी डिवाइस को डेटा के साथ जोड़ने का तरीका निम्न में से कौन सा है, क्लाउड है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का जगह है, सेंडर को रिसीवर से कौन कनेक्ट करता है। यानी कि जो हमारा सेंडर है वो रिसीवर से कौन उसको कनेक्ट करता है, सेंडर को, तो चैनल के माध्यम से हम सेंडर को रिसीवर से कनेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इनमें से कौन लाइट वेट प्रोटोकॉल है। व्हाट इज द लाइट वेट प्रोटोकॉल इन दिस ऑप्शन। यानी कि MQTT, तो MQTT इज ए लाइट वेट प्रोटोकॉल इन IoT। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि संसाधनों की डैश डैश संसाधनों की पहचान यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर द्वारा की जाती है। कौन सी संसाधनों की पहचान यूनिफॉर्म ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्सेस आइडेंटिफायर URI, ठीक है, आइडेंटिफायर द्वारा की जाती है, COAP द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कम्युनिकेशन एक नॉन स्टॉप डैश डैश है। यानी कि कम्युनिकेशन एक नॉन स्टॉप प्रोसेस है। क्या है, जो हमारा बातचीत करने का तरीका है, जो वो क्या है, एक प्रकार का नॉन स्टॉप प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डैश एक सेलुलर, क्या दिया, सेलुलर नेटवर्क महंगा है खासकर कई IoT उपकरणों के साथ। क्या दिया है, बैंडविड्थ एक सेलुलर नेटवर्क महंगा है खासकर IoT उपकरणों के साथ। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आईओटी डाटा कौन सा स्केलेबिलिटी इंक्लूड्स है, यानी कि आईओटी डाटा में कौन सा स्केलेबिलिटी इंक्लूड्स है, कौन है, डाटा स्टोरेज। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन हमें इलेक्ट्रॉनिक कंपाउंड्स को अलाउ करने की मदद करता है, यानी कि इनमें से कौन है जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनको अलाउ करने यानी आज्ञा देने में मदद करता है, कौन है, कौन है, रेस्टफुल एपीआई। ऑप्शन नंबर क्या है, ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंडर के मैसेज का रिस्पॉन्स करना क्या कहलाता है, यानी कि जो हमारा सेंडर है उसके मैसेज का रिस्पॉन्स करना क्या कहलाता है। यदि आप किसी को मैसेज कर रहे हैं उसका जो मतलब उत्तर होगा, रिस्पांस होगा, वो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, फीडबैक कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर, यानी कि हम किसी को मैसेज करते हैं, यदि उधर से हमारे मैसेज जो आते हैं उसका रिप्लाई जो आता है उसे हम फीडबैक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन जीएसएन का कोर वार्पर है, कौन है, इनमें से कौन जीएसएन का कोर वार्पर है, कौन है, इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इनमें से कौन जीएसएन का कोर वार्पर है। ऑप्शन नंबर इसका मतलब सीरियल, यूडीपी, जीपीएस टेक्स, जीरो, एमक्यू वार्पर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट पब्लिक की कद है कंटेंस करता है, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स पब्लिक को कंटेंट्स करता है, कौन है, डिजिटल सर्टिफिकेट, ये पब्लिक को कंटेंट्स करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इनमें से कौन सा कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड का है, यानी कि बिना वर्ड का, कौन है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये क्या है, बिना वर्ड का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी किस प्रकार की भाषा है, सी इज ए टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्या दिया है, प्रोसीडेंशियल प्रकार की भाषा है, प्रोडेंशियल, ठीक है, यानी कि जो सी हमारा लैंग्वेज है वो एक प्रकार की प्रोसीडेंशियल प्रकार की भाषा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देगा हमारा, सुरक्षित डिजिटल कार्ड एप्लीकेशन निम्न में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग करता है, सुरक्षित डिजिटल कार्ड एप्लीकेशन निम्न में से किसका उपयोग करता है, एसपीआई का उपयोग करता है। तो एसपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आइडेंटिफायर कैन स्टार्ट विद, यानी कि इनमें से कौन सा आइडेंटिफायर स्टार्टेड किसके साथ स्टार्टेड होता है, किसके साथ, ऑप्शन ए एंड बी, अल्फ़ाबेट के साथ, अंडरस्कोर साइन के साथ, यानी कि हमारा जो आइडेंटिफायर है वो अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर के साथ स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी लैंग्वेज में कितने कीवर्ड्स होते हैं, हमारा जो सी लैंग्वेज है उसमें कितने कीवर्ड्स होते हैं, 32 कीवर्ड्स होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IAAS का पूर्ण रूप क्या है, IAAS का फुल फॉर्म क्या है, इसका राइट आंसर क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, IAAS का फुल फॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी पिंस डज कर दिया है, हाँ, हाउ मैनी पिंस डज कर दिया गया है टेम्परेचर सेंसर, यानी कि हमारे टेम्परेचर सेंसर में कितने पिंस होते हैं, 3 लेयर्स के पिंस होते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या इसका राइट आंसर है। विच सेंसर इज यूज इन मोबाइल फ़ोन, यानी कि मोबाइल फ़ोन में हम कौन सा सेंसर यूज करते हैं, कौन सा, कैपेसिटिव टच सेंसर, यानी कि टच सेंसर का उपयोग करते हैं हम मोबाइल यानी कि मोबाइल फ़ोन्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, COAP में कितने नंबर्स मेथड होते हैं, यानी कि COP मेथड में कितने नंबर्स होते हैं, इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी 4 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डायड्रेस वक्ता दर्शकों की आंखों में देखता है, यानी कि कौन एक मतलब कौन है जो वक्ता के दर्शकों की आंखों में देखता है, कौन है, कॉन्फिडेंस, एक कॉन्फिडेंस जो हमारा कॉन्फिडेंस है वो हमारे सामने वाले की आंखों में दिखता है। ऑप्शन नंबर ए इसका है, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाटा के कलेक्शन को किस बदलाव के साथ
एक्टिव किया जा सकता है, अचीव्ड किया जा सकता है। हमारे मतलब हमारा जो डाटा का कलेक्शन है उस मतलब उसको किस बदलाव के साथ अचीव किया जा सकता है, डायनामिक नेचर के साथ। ऑप्शन नंबर को दिया है सी, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, गाउवेज के लिए कौन सा प्रेशर स्टैंडर्ड प्रयोग होता है, ठीक है। मतलब गैस के लिए कौन सा प्रेशर, गज के लिए, ठीक है, यानी कि पूछ रहा है कि गज के लिए कौन सा प्रेशर स्टैंडर्ड प्रयोग होता है, कौन सा, मैनोमीटर। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टच सेंसर आर प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट टाइम में हमारे पास, यानी कि हमारे पास कितने, मतलब प्रेजेंट टाइम में हमें कितने प्रकार के सेंसर को, टच सेंसर को पढ़ने का मौका मिलता है, कितने। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर, हाँ ऑप्शन नंबर कितने है, ऑप्शन नंबर ए का है इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए का है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग अ रियल टाइम क्लॉक, यानी कि इनमें से कौन है जो कि रियल टाइम क्लॉक को फॉलो करता है, कौन है, गालियो जेन 2 है। ऑप्शन नंबर ए का है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, IITS का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि ITS का फुल फॉर्म क्या है, इसका राइट आंसर क्या है, इंटेलिजेंट ट्रांसपो क्या दिया है, इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, क्या दिया है, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सेंसर आसपास की वस्तुओं को डिटेक्ट करता है, यानी कि बताता है, कौन सा सेंसर है जो हमारी आसपास की वस्तुओं को मतलब डिटेक्ट करके बताता है कि यहाँ ये चीज़ है, कौन सा है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर की सहायता से हम आसपास की वस्तुओं का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि सर्विस के अधिक सटीक नियंत्रण और स्मूथ रिस्पांस के लिए किस बिट मतलब PWM का उपयोग करते हैं, 8 बिट PWM का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इनमें से कौन सबसे पावरफुल है, रास्पबेरी पाई 3 मॉडल, ये क्या है, सबसे पावरफुल है IoT में, मतलब इनमें से सबसे पावरफुल प्रोटोकॉल कौन सा है, रास्पबेरी पाई यानी कि PI 3 मॉडल, ये क्या है, सबसे पावरफुल है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, IoT टर्मिनल उपयोग डैश के निर्माण को बढ़ावा देता है, क्लासेस के दिया है। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द क्या दिया है, फ्यूचर विच इज द फ्यूचर एप्लीकेशन IoT, यानी कि फ्यूचर में हमारे IoT एप्लीकेशन कौन से हैं, मतलब IoT एप्लीकेशन का रूल्स क्या होगा, रोल क्या होगा, यानी कि हमारे फ्यूचर में आने वाला IoT एप्लीकेशन किस प्रकार का होगा, किस प्रकार का रोल ऑफ क्या दिया है, रोल ऑफ ग्रीन IoT, यानी कि ग्रीन IoT का एक तरीका होगा, रोल ऑफ ग्रीन IoT। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोर एलिमेंट्स को किसके द्वारा ऑपरेट किया जा सकता है, हमारा जो कोर एलिमेंट्स है वो किसके द्वारा ऑपरेट किया जाता है, IoT सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा किया जाता है, यानी कि ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर भी बोल सकते हैं, और IoT सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा हम कोर एलिमेंट्स को ऑपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एर्डिनो IDE में कितनी सेटअप फंक्शन चलता है, यानी होती हैं, एर्डिनो IDE में कितनी सेटअप फंक्शन होती हैं, कितनी, 1 होती है। ऑप्शन नंबर ए का है इसका राइट आंसर है। एर्डिनो यूनो में कितने डिजिटल इनपुट आउटपुट होते हैं ना, ये हमारा जो एर्डिनो यूनो है उसमें कितने डिजिटल इनपुट आउटपुट होते हैं, कितने होते हैं, 14 डिजिटल इनपुट आउटपुट होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, PWM का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि PWM का फुल फॉर्म क्या है, पल्स विथ मॉड्यूल पिन होती है, यानी कि PWM का फुल फॉर्म पल्स विथ मॉड्यूल्स। ऑप्शन नंबर इसका यही राइट आंसर है।
एरेडिनो यूनो में 6 PWM की कितनी पिन्स होती हैं, यानी कि एरेडिनो यूनो में जो हमारा 6 WPN यानी कि पल्स विद जो मॉड्यूल होती है उसकी कितनी पिन्स होती हैं, 6 पिन्स होती हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन एक PWM पिन नहीं है, कौन नहीं है, 7। ऑप्शन नंबर सी क्या इसका राइट आंसर है। इनमें से कौन PWM यानी कि पल्स विथ मॉड्यूल पिन्स है, कौन है, 3, 5, 9, 10, 6, 11। 3, 5 किसके कैसे याद करेंगे, 3, 5 न करो छक्का, 3, 5, 6, 9, 10, 11, ठीक है। ऑप्शन नंबर एक है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, SPI का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि SPI का फुल फॉर्म क्या है, सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस होता है क्या, सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस, SPI का फुल फॉर्म सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या है, एरेडिनो यूनो बोर्ड में कितने पिन्स मतलब कितने ग्राउंड्स पिन होते हैं, एरेडिनो यूनो में कितने ग्राउंड्स पिन होते हैं, 3 ग्राउंड्स पिन होते हैं। ऑप्शन नंबर एक है इसका राइट आंसर। माइक्रो कंट्रोलर में कितने KB की फ्लैश मेमोरी होती है, हमारा जो माइक्रो कंट्रोलर होता है, इस प्रकार का माइक्रो कंट्रोलर आपके एरेडिनो यूनो में देखने को मिलेगा, ठीक है। मतलब वो पूछ रहा है कि इसमें कितने KB की फ्लैश मेमोरी होती है, कितने KB की, 32 KB की फ्लैश मेमोरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो कंट्रोलर में EEPRO कितने KB की होती है, कितने KB की होती है, 1 KB की माइक्रो कंट्रोल में EEPRO होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। एरेडिनो का फाइल एक्सटेंशन नाम क्या होता है, यानी कि हमारा जो एरेडिनो फाइल है तो उसका एक्सटेंशन नेम क्या होगा, .ENO होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल सेंसर नेटवर्क किस वातावरण पर काम करता है, हमारा ग्लोबल सेंसर नेटवर्क वो किस वातावरण पर काम करता है, तो इसका राइट आंसर क्या है, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि विच इन्वायरमेंट्स डज ग्लोबल सेंसर नेटवर्क ऑन, यानी कि ग्लोबल सेंसर नेटवर्क किस वातावरण पर काम करता है, इसका राइट आंसर क्या है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, कि व्हाट इज द सेंसर ऑफ, पूछ रहा है व्हाट इज द सेंसर ऑफ IR, पूछ रहा है कि व्हाट इज द यूज ऑफ IR सेंसर, यानी कि IR सेंसर का उपयोग क्या है, तो ऑब्जेक्ट को डिटेक्शन करना, डिटेक्शन यानी कि ऑब्जेक्ट का पता लगाना हमारे IR सेंसर का मतलब काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IR सेंसर में कितनी पिन्स होती हैं, तो IR सेंसर में 3 पिन्स होती हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई पिन डिजिटल राइट का उपयोग करता है तो कितने वोल्टेज स्तर मौजूद होते हैं, जब कोई पिन से डिजिटल राइट का उपयोग करता है तो उसमें कितनी वोल्टेज उपलब्ध होती हैं, तो 2 होती हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या इसका राइट आंसर है। रिज्यूम किस भाषा का शब्द है, यानी कि जो हमारा रिज्यूम हम लिखते हैं वो किस भाषा का शब्द है, वो फ्रेंच भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर ए क्या इसका राइट आंसर है। कहते हैं RFID का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि RFID का फुल फॉर्म क्या है, इसका राइट आंसर क्या है, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। RFID का फुल फॉर्म क्या है, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NFC का पूर्ण रूप क्या है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन। NFC का पूर्ण रूप, NFC का फुल फॉर्म नियर फील्ड कम्युनिकेशन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। AMQP का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि AMQP का फुल फॉर्म क्या है, एडवांस मैसेज क्यूइंग प्रोटोकॉल है, क्या है, एडवांस मैसेज क्यूइंग प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का दिया है, एरेडिनो सील्स को और किस नाम से जाना जाता है, हाँ, यानी कि हमारा जो एरेडिनो सील्स है उसे और किस अलग नाम से जाना जा सकता है, किसके नाम से, एडॉन मॉड्यूल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। एड ऑन मॉड्यूल, एड ऑन मॉड्यूल को हम एरेडिनो सील्स भी कहते हैं, यानी कि एरेडिनो सील्स को हम एड ऑन मॉड्यूल भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि हमारा
एर्डिनो क्या पूछ रहा है कि एर्डिनो IDE किस भाषा पर बनी है, यानी कि जो हमारा एर्डिनो है वो किस भाषा का लैंग्वेज है। जावा भाषा में बनी है, ऑप्शन नंबर ए। WSN का फुल फॉर्म क्या है, तो WSN का फुल फॉर्म वायरलेस सेंसर नेटवर्क होता है, वायरलेस सेंसर नेटवर्क, ऑप्शन नंबर सी। और क्या दिया है, GPTO का फुल फॉर्म क्या है, GPIO का फुल फॉर्म क्या है, इसका राइट आंसर क्या है, जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट। GPIO का फुल फॉर्म क्या है, जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। कौन सा सेंसर पास की वस्तुओं का पता लगाता है, तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर की सहायता से हम पास की वस्तुओं का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंसर लेयर को किस नाम से जाना जाता है, सेंसर लेयर को और किस नाम से जाना जाता है, पोर्ट लेयर के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन नंबर एक है इसका राइट आंसर है। इंड यूजर किस लेयर के साथ इंटरेक्ट होते हैं, यानी कि हमारा जो इंड यूजर है वो किस लेयर के साथ इंटरेक्ट होता है, किस लेयर के साथ इंटरेक्ट होता है, इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो एप्लीकेशन लेयर, सॉफ्टवेयर लेयर, पोर्ट लेयर, तो किस ये लेयर के साथ कनेक्ट होता है, इसका राइट आंसर क्या है, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। OSI को किसके द्वारा डेवलप्ड किया गया है, यानी कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम OSI है वो किसके द्वारा बनाया गया था, किसके द्वारा डेवलप किया गया था, तो ISO के द्वारा डेवलप किया गया था, ऑप्शन नंबर एक है इसका राइट आंसर है। तो IP एड्रेस को और किस नाम से जाना जाता है, हमारा जो IP एड्रेस है उसे और किस नाम से कॉल्ड यानी बुला सकते हैं, लॉजिकल लेयर, तो हम IP एड्रेस को लॉजिकल लेयर भी कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर एक है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमारा, दिया है TCP UDP किस लेयर पर काम करता है, हमारा जो TCP है UDP है वो किस लेयर पर काम करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर पर हमारा TCP और UDP काम करता है। TCP का क्या होता है, TCP क्या होता है, TCP कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, यानी कि TCP किस प्रकार का होता है, कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, UDP क्या होता है, यानी कि TCP एक कनेक्शन ओरिएंटेड होता है और UDP कनेक्शन लेस होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, यानी कि TCP कनेक्शन ओरिएंटेड होता है और UDP कनेक्शन लेस होता है। एनालॉग राइट यू किसके साथ काम करता है, एनालॉग राइट किसके साथ काम करता है, PWM पिन के यानी कि पल्स विथ मॉड्यूल के साथ काम करता है, एनालॉग राइट्स हमारा पल्स विथ मॉड्यूल के साथ काम करता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेटवे प्रोवाइड्स द कनेक्शन बिटवीन, यानी कि हमारा जो गेटवे है वो किसके और किसके बीच कनेक्शन को प्रदान करता है, यानी कि बुलाता है, प्रोवाइड यानी कि देता है, किसके, क्लाउड्स एंड कंट्रोलर के बीच कनेक्शन प्रदान करता है। जो हमारा गेटवे है वो क्लाउड्स और कंट्रोलर के बीच कनेक्शन को प्रदान करता है। तो आई होप ये आपके 74 क्वेश्चन IoT के समझ में आए होंगे। तो ये थे आपके 11 जुलाई को होने वाले IoT एग्ज़ाम के लिए। आपका IoT एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा, जैसे कि आपका SSC का एग्ज़ाम होता है। तो यदि आपको कोई भी त्रुटि हो तो इस वीडियो में तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो अब बाकी सब बुक्स का वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।